आज इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आज आप सभी लोगों को जो शिक्षा मिलने वाली है शब्दों की ताकत के प्रेरक प्रसंग के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस सबसे सुंदर प्रेरक प्रसंग को मैं स्टार्ट करता हूं। समझ लेता हूं इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने के लिए निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लगड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता रोमांचित होते हुए बोला, हा 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 हा। लकड़हारा हंसा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता जो था वो उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वह बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता उसको हासिल नहीं हुई और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। चीता बोला, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने उसने छोटे हिरन का शिकार कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती, वही स्फूर्ति, वही ताकत थी। जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया, उसे असफल होने के लिए जताया गया, उस दिन इनकरेज किया गया और वो सफल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ शब्दों का हेर फेर था। कुछ शब्द जो असफलता की ओर ले गए थे और वही शब्द दूसरे तरीके से उसे सफलता की ओर ले गए थे। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, इस प्रेरक प्रसंग से आप लोगों को जो शिक्षा मिली है, इस छोटी सी कहानी से हम 3 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को इनकरेज करें, डिसकरेज बिल्कुल नहीं करें। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराएं या बस झूठ में ही इनकरेज करें। दूसरी, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं, और उनका साथ करें, साथ निभाएं जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो। उनको देखने मात्र से ही हमारे अंदर सकारात्मक सोच, हमारे अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की ताकत बन जाते हैं, हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, वर्ड्स की पावर को पहचानना सीखिए, उन्हें पहचानिए। जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।